हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को हिंदी में संधि नामक चैप्टर पढ़ाएंगे जो कक्षा 10, कक्षा 12 कंपटीशन तक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये सभी लोगों के लिए और सभी लोगों के परीक्षाओं में पूछे जाने वाली संधि है। ठीक है, संधि होती क्या है? दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। और ये जो संधि होती है प्रकार की होती है। ठीक है, देखिएगा नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर माने क्या? स्वर माने कि अक्षर, ऐसा अक्षर जिसे बोलने में कम ऊर्जा लगे। ठीक है ना, जिसे बोलने में क्या हो, कम ऊर्जा लगे, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन संधि अर्थात व्यंजन या स्वरों के मेल से जिस संधि का निर्माण होता है उसे हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तीसरी पाठ है विसर्ग। ऐसी संधि जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, जिस संधि में विसर्ग का प्रयोग किया गया हो वह संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो स्वर संधि होती है ना, इसको 5 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में रखा गया है। ठीक है ना, कितने वर्गों में? 5 वर्गों में रखा गया। बहुत गौर से देखिएगा आप लोग। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। 5 वर्गों में इसे रखा गया है। यहाँ लिखा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? ऐसी संधि जिसमें क्या हो? जिसमें क्या हो? बड़ा अक्षर है। जैसे कि अ प्लस आ बराबर आ, जिसमें बड़ा हो। दीर्घ माने बड़ा, अर्थात जिसमें बड़ा हो। छोटे छोटे यानी कि दो स्वर आपस में मिलके उसी का बड़ा स्वर बना है तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, रवि धन इंद्र बराबर क्या? रविंद्र। देखिए यहाँ पर रवि छोटी की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, ये दोनों आपस में मिलती हैं तो रविंद्र यानी कि इस पे बड़ी की मात्रा आ जाती है, यानी बड़ा हो जाता है। दीर्घ माने क्या? बड़ा। दीर्घ माने बड़ा। क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अंतर प्लस आत्मा। क्या है? अंतर प्लस आत्मा बराबर क्या? अंतरात्मा। क्या? अंतर आत्मा। इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। यहाँ पर देखिए अ आया और फिर आ आया। अ में आ जुड़ता है तो क्या हो जाता है? आ। जैसे यहाँ पर लिखा है अ प्लस आ बराबर आ, बड़ा होना। इसमें हमेशा क्या होगा? बड़ा लिया जाएगा। बड़ी, बड़ाऊं, आ, ये सब इसके अंतर्गत लिया जाएगा। किसके? दीर्घ संधि के अंतर्गत। ओके, अब हम चलते हैं गुण संधि पर। गुण देखो क्या होता है, ये बोल रहा है गुण। गुण संधि मतलब क्या होगा? गुण संधि में क्या होगा? जब जब क्या हो, दो विपरीत मात्रा आपस में मिलकर, माने दो भिन्न मात्राएं आपस में मिले और उससे कोई भिन्न मात्रा उसमें क्या हो, जब दो भिन्न मात्रा यानी जैसे आ ई ये दोनों आपस में मिले तो यहाँ पर क्या बन जाए? ए बन जाए। आ धन ई बराबर ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामा धन ईस बराबर रमेश। क्या? रमेश। ठीक है ना, रमेश हो गया। देव धन ईस ओ धन ई बराबर ए। क्या? ओ धन ई। यहाँ पर क्या हो गया? ओ
धन ई बराबर आया क्या, ए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना। तो ये क्या हो जाएगा, देवेश, क्या, देवेश। नर धन इंद्र, अ धन ई बराबर ए, मात्रा जुड़ी तो ना, अ जुड़ा और ई जुड़ी, क्या जुड़ा, और ई। जब अ में ई जुड़ा तो का बना, अ में ई जुड़ा तो ए बना, अर्थात नरेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरेंद्र। ओके, ये क्या हो गया, नरेंद्र। अब देखिए आगे चलते हैं वृद्धि संधि पर। अभी आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे, तो आप खाली इसको देखोगे और तुरंत संधि का नाम बताओगे कि यही संधि है। आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, तो इसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं, आप आराम से लगा लोगे। यहाँ देखो लिखा है वृद्धि, वृद्धि माने बढ़ जाना, वृद्धि मतलब क्या, बड़ा होना। ठीक है, यहाँ दीर्घ लिखा है, दीर्घ माने बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है वृद्धि माने बढ़ जाना, छोटा रहेगा बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। देखो, आ धन ए बराबर अय, आ धन ए बराबर अय, यानी तथा धन ए बराबर तथैव, क्या, तथैव। क्या हो जाएगा ये, तथैव हो जाएगा, थ। ठीक है, तथैव। देखिए मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सॉरी, मैं तथा फिर से बना दिया। ओके, सदा धन एव, सदैव, इसका क्या हो जाएगा, सदैव। ओके, आप लोग बहुत गौर से देखिएगा, मैं इसके जस्ट बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है, सदा प्लस एव बराबर सदैव। ओके, अब आ जाइए यड़ संधि पर। यड़ बनता है क्या, ई ओ का लिखा है, देखो पढ़ेंगे इसको ना ध्यान से। ई ओ, क्या, ई प्लस ओ बराबर य, समझ में आया, ई ओ मतलब य। यहाँ भी देखो ऊ माने व, क्या, ऊ ऊ ओ, ऊ ओ बराबर क्या, व। ध्यान से आप संधि को देखेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। देखो, सुधन आगतम, यानी ऊ धन अ बराबर क्या, व। यहाँ पर है आ, यहाँ पर क्या है, आ है, तो ये भी आ हो जाएगा। ऊ में अ जुड़ा तो वह हुआ, जब ऊ में आ जुड़ेगा तो वह होगा। ओके, बहुत अच्छा। अब देखिएगा इसको, अति धन आचार बराबर अत्याचार, क्योंकि ई धन अ बराबर य, तो ई धन आ बराबर या होगा, अर्थात ये हो गया अत्याचार, क्या, अत्याचार। ओके, ये हो गया अत्याचार। अब सुधन आगतम, यानी ऊधन अ बराबर वा, यानी स्वागतम, क्या, स्वागतम। ठीक है, क्या हो गया, स्वागतम। इति धन आदि, हमने क्या बोला, ई धन अ बराबर य, क्या होगा, ई धन य बराबर, ई धन ओ बराबर, ई धन ओ बराबर क्या हो जाएगा, य। यहाँ पर ई धन आ लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आ, यानी कि इसका क्या हो गया, इत्यादि। क्या हो जाएगा, इत्यादि। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे देखो, अभी हम यहाँ पर एक ट्रिक बताएंगे आपको, ऐसा ट्रिक कि आप देखोगे ना तो संधि देखते ही जान जाओगे कौन सी संधि है। फिलहाल इसको देखो, लिखा ने धन अनम, इसका क्या हो जाएगा, जब इसमें क्या होता है, आयादी में क्या होता है ना, अय आय अव आव जुड़ता है, जैसे ने धन अनम लिखा है तो ये नयनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ने धन अनम बराबर क्या, नयनम। ये हो जाएगा नय नाम। ठीक है, यानी कि ये देख क्या लिखा है, ए धन अ बराबर ये हो जाएगा। ठीक, पो धन अ, जब ओ में अ जुड़े तो वह, ओ लिखा है ना, पो बने वह, प लिखा गया तो वाह, यानी इसका हो जाएगा पावक। क्या, पावक, यानी यहाँ आव आ गया। यहाँ भोधनम, यानी भवनम, यानी क्या हुआ, ओ धन अ बराबर वह, पौधन अ बराबर आव। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, भवनम। क्या हो जाएगा, भवनम।
ठीक है। अब एक चीज हम आपको बहुत ही अच्छा चीज बताएंगे, आप लोग गौर से देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आपको एकदम तुरंत आएगा। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दो। वृद्धि माने क्या? बड़ा, यानी जो बड़ा हो। ठीक है, अपनी दो मात्राएं मिलके बड़ा हो तो वृद्धि, दीर्घ हो गया। अपनी दो मात्राएं मिलके क्या हो? बड़ा हो, तो क्या होगा? दीर्घ होगा। यानी छोटी दो मात्राएं या छोटी और बड़ी मात्राएं दोनों मिले तो क्या होगा? दीर्घ होगा। ठीक है, दीर्घ माने क्या? बड़ा। दीर्घ माने बड़ा, यानी जिनमें मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? जिनमें मात्राएं बड़ी होगी तो होगा दीर्घ संधि। अब देखिए, जिसमें कितना हो? एक चुरकी, जोने में का हो? एक चुरकी। ठीक है, जिसमें एक चुरकी आएगा वह क्या हो जाएगा? गुण संधि। समझ में आया? जैसे देखिए, रामाधन इस बराबर रमेश का चुरकी, एक चुरकी ना, इसमें एक चुरकी है कि ना है? देखो, लड़कियां चोटी दो चोटी बांधती है ना, उसी तरह से इसको भी समझिएगा ना। ठीक है, जैसे लड़कियां एक चोटी, कुछ लड़कियां ऐसी होती है एक ही चोटी में चलती हैं। ठीक है, और स्कूल वगैरह में नियम लग गया है कि दो चोटी बांधना है, तो दो चोटी माने वृद्धि। ठीक है, एक चोटी माने क्या? गुण संधि। जैसे देखिए, रामाधनीस रमेश, देवधनीस देवेश, नरधनीस नरेश नरेंद्र, यानी जिसमें एक चुरकी होगी वह क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा गुण संधि। एक चुरकी वाला क्या? गुण संधि। दो चुरकी वाला जिसमें क्या लग जाए? दुई ठे चुरकी लग जाए। ठीक है, जौन में दो चुरकी हो जाए, यानी दो चोटी वाला हो, और दो चोटी वाला क्या होगा? वृद्धि संधि होगा। क्या होगा? दो चोटी वाला वृद्धि संधि। ओके, यड़ संधि। देखो, यड़ यहाँ पर क्या है? कटा पीटा। यड़ संधि माने कटा पीटा, यानी जिस संधि में आपको कटा पीटा मिल गया वो आपका क्या होगा? यड़ संधि होगा। यानी जिस संधि में कटा पीटा मिला, क्या? जिस संधि में आपको क्या मिला? कटा पीटा। ठीक है, कटा पीटा, यानी कटा पीटा शब्द जिसमें मिल जाएगा ना, वो जान जाइए तुरंत यड़ संधि है, आंख मूंद के मार दीजिए। ठीक, अगर स्वर संधि का है और कटा पीटा है तो तुरंत आंख मूंद के मारिए कि क्या है ये? क्या है? यड़ संधि है, तुरंत, कोई गलती नहीं। आयादि माने जिसमें अय आवे ना, आय आवे, आव आ जाए, अव आ जाए, ये सब जिसमें आ जाए वह तुरंत मार दीजिए क्या? आयादि। तो सुनिएगा फिर से, संधि तीन, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ जिसमें बड़ा हो, गुण जिसमें एक चुरकी हो, गुण। ठीक है ना, जिसमें दो चुरकी वो का होगा? वृद्धि हो जाएगा। और जिसमें यड़, यड़ माने का होता है? जिसमें कटा पिटा आ जाए तो का हो गया? सीधे यड़ संधि। जान लो, कोई संधि है उसमें कहीं भी कटा पिटा आया लेकिन स्वर संधि है, तुरंत मार दो क्या? यड़ संधि। अयादि में क्या होगा? अय, आय, आव और क्या? अव आ गया तो मतलब हो गया। जैसे ने धन अनम, नयनम, अय आया। पौ धन अक, पावक, आव आया। भो धन अवनम, भवनम, अव आया। तो ऐसी जो संधियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अयादि संधि। आगे की संधि हम आगे बताएंगे। फिलहाल इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ गलत हो या फिर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए।